ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो जाणं नमो सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंद आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वगदेवं हितदर्शकम् श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिताय मार्गीणाहो जीव की जो खोजे जी निज जीव लोकत्रय त्रय काल में अनुभव करो सदी अनुभव करो सदी। आज क्लास है रिवीजन की। अपन लोग के जो क्वेश्चन चल रहे हैं मागना के, आज हम उसका रिवीजन करेंगे और एग्जाम ले लेंगे 2 3 दिन के अंदर उसका। तब पढ़ रहे हैं उनको, है ना, सब प्रश्न पढ़ चुके, सबके खुलासे कर चुके अपन लोग। ठीक, थोड़ा शॉर्ट में अपन लोग इनको विचार कर रहे हैं, है ना। पहला प्रश्न 342 से लेकर प्रश्न आएंगे इसके अंदर। तो 342 नंबर का पहला प्रश्न जो था उसके अंदर है, जीव के असाधारण भाव कितने हैं। जीव के असाधारण भाव 5 हैं: औपशमिक, क्षायिक, छापशमिक, औदिक और पारणिक भाव। असाधारण माने जो सबके नहीं है। बाकी द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य में से जीव पकड़ा, तो जीव के हैं। पुद्गल आदि के, धर्म के या धर्म के, आकाश के, काल के ये परिणाम नहीं है। जो औपशमिक है, छापशमिक है, क्षायिक है, ये परिणाम जीव के हैं। और ये सब जीव के परिणाम चलेंगे इसके अंदर, क्योंकि खोज जीव की करनी है, बाकी द्रव्य की खोज नहीं करनी है। बाकी द्रव्य का ज्ञान करना है और खोज जीव का ज्ञान भी करना है और जीव को खोजना भी है, जीव की पहचान भी करनी है। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य हैं, बराबर हैं, लेकिन कल्याण किससे होगा? जीव को पहचानने से कल्याण होगा। और जीव कहाँ पाया जाता है? कि 5 भावों में जीव पाया जाता है। या तो औपचारिक भाव होंगे, या क्षयिक भाव होंगे, या छायाक्षमिक होंगे, या औदिक होंगे, या प्राणायिक भाव जीव के होंगे। कि अपन लोगों ने पढ़ा था कि क्षयिक भाव कितने हैं, छायाक्षमिक कितने हैं, बढ़ते हैं अपन लोगों ने, आगे आ जाएगा अभी। औपचारिक भाव किसे कहते हैं? जो भाव किसी कर्म के उपशम के निमित्त से उत्पन्न होता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं। जो औपशमिक भाव है कैसे उत्पन्न होता है? उसमें कोई ना कोई कर्म कर्म कोई ना कर्म कर्म निमित्त होता है उसके अंदर। बाहर में कर्म निमित्त होगा लेकिन परिणाम जीव का होगा। निमित्त कौन होगा बाहर में? कर्म बैठा होगा, कोई ना कोई कर्म निमित्त होगा। लेकिन परिणाम किसका होगा? परिणाम वो जीव का होगा। जीव ही परिणाम करता है, पहचान जीव की करनी है, जीव ही परिणाम करता है। परिणाम पुद्गल नहीं करता, ये परिणाम जीव करता है। औपशमिक परिणाम किसका होता है? पुद्गल का कि जीव का? जीव का। है, लेकिन बाहर में कोई निमित्त होता है उसके, तो जो निमित्त होता है उसको बोलते हैं कर्म। जो पुद्गल है, जड़ है, अचेतन है, जिसमें सुख दुख नहीं पाया जाता, जीव जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, निर्णय लेता है, अपना मानता है, ये सब काम जीव के हैं, पुद्गल के नहीं है। हम्म, ये जो जीव का परिणाम है, ये है स्वतंत्रता जीव का परिणाम ही, लेकिन साथ में बाहर में कर्म निमित्त होता है, जिसको बोलते हैं कर्मों का निमित्त है। बाहर में कर्मों का निमित्त झंडा लहराता है, तो झंडा लहराता है तो स्वयं लहराता है कि हवा के निमित्त से लहराता है? हवा के निमित्त। निमित्त है हवा का, लेकिन जैसे झंडा लहराता है, डंडा नहीं लहराता। भाई हवा के अंदर ताकत हो तो झंडे को लहराती है, तो डंडे को लहरा दे, तो डंडा नहीं हिलता। डंडा क्यों नहीं हिलता? क्योंकि डंडे में हिलने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही कर्म के अंदर ऑप्शन में करने की सामर्थ्य किसकी है? जो करता है स्वयं अपनी योग्यता से उसको। तो अपनी योग्यता से परिणाम किसके होते हैं? वो जीव द्रव्य के अपनी योग्यता से परिणाम होते हैं वहां पर। और बाहर में कर्म आदि निमित्त कहे जाते हैं, तो बराबर बात है, निमित्त होते ही है बाहर में। लेकिन निमित्त कहते उसे हैं जो करता नहीं होता, जो करता होता है उसे उपादान कहते हैं। ऐसा, यदि निमित्त दृष्टि छोड़कर उपादान पर आना, यही कार्यकारी है। अगला है क्षयिक भाव किसे कहते हैं? जो भाव किसी कर्म के क्षय के निमित्त से उत्पन्न होता है उसे क्षयिक भाव कहते हैं। ये क्षयिक भाव क्या है? कि कोई कर्म का क्षय होगा। जैसे सर्वज्ञ भगवान के कर्म ज्ञानावरणी का क्षय हो गया, तो केवल ज्ञान हो गया, केवल दर्शन हो गया,
तो हुआ स्वयं की योग्यता सही है, कोई कर्म ने दे दिया हो ऐसा नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश नहीं आ पा रहा धरती पर, तो क्यों नहीं आ पा रहा? कि बादल बाहर में आ गए, ग्रहण लग गया उसको, सूर्य के ऊपर ग्रहण आ गया, तो ग्रहण करने के कारण प्रकाश उसका बाहर भी नहीं आ पा रहा। और जब प्रकाश बाहर में आया तो क्या कहते हैं? ग्रहण हट गया भैया, ग्रहण हट गया। ग्रहण हटने से क्या हुआ कि उसका प्रकाश जो है नीचे आ गया। ऐसे ही कर्म और ग्रहण है। वहां जीव क्यों नहीं जान पा रहा तीन लोग तीन काल को? वो कर्म निमित्त रूप से वहां पर है। तो वो कर्म निमित्त है और जीव नहीं जान पा रहा। जब जान पाया तो क्या हुआ? वो कर्म का निमित्त हट गया वहां से, और जीव ने तीन लोग तीन काल जान लिया। ये व्यक्ति की अपेक्षा बात है, शक्ति की अपेक्षा बात दूसरी है। एक है शक्ति, एक है व्यक्ति। क्या चीज है? एक ललित जी, एक। शक्ति और एक शक्ति व्यक्ति। और व्यक्ति। हाँ, एक शक्ति है, एक व्यक्ति है। व्यक्ति रूप तो यही कहेंगे कि भैया कर्म जाएंगे तो होगा, केवल ज्ञान होगा। लेकिन शक्ति रूप से है, अभी भी है। प्रभुता आत्मा में नहीं होती तो कैसे प्रकट हुई स्वामी? प्रकट हुई साक्षात दिखे तुम परिणति में अंतर्यामी। मैं भी निज अंतर बल द्वारा निज का पुरुषार्थ बढ़ाऊंगा, राग आदि स्वयं ही नष्ट होए। भगवान की भक्ति में ये प्रभुता आत्मा में नहीं होती तो आई कैसे? सिद्ध भगवान बने तो उनपे सिद्ध बने, सिद्ध सिद्ध प्रभु बने ना। क्यों बने? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, छाई की सब आ गया ना, उनका पकड़ हो गया। कहाँ से आए? कहाँ से निकल के आए हैं ये सब? अनंत सुख कहाँ से आए निकल के? उनके ज्ञान से। उस आत्मा में, उस आत्मा में से जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, सुख स्वभावी आत्मा है, उसकी अवस्था है ये, पूर्ण अवस्था। अब बादल हटे, प्रकाश पूरा आ गया। तो प्रकाश पूरा कहाँ से आया? वो बादलों से आया कि सूर्य से आया? सूरज से। हाँ, प्रकाश किसका है? सूरज का है, पूरा है। सूरज का। ऐसे ही सुख आत्मा का है, सभी आत्माओं के अंदर है। ज्ञान सभी आत्माओं के अंदर है। कितना है? पूरा है। मात्र अवस्था में प्रकट होता है। हम्म। कर्ता परिणामी द्रव, कर्म द्रव परिणाम, क्रिया परजय की फेरनी। एक क्रिया परजय की फेरनी। देखो, अभी याद था, शाम में बोलिए। क्रिया परजय की फेरनी, तीन द्रव्य एक नाम कुछ ऐसा है, तीन परिणाम एक नाम कुछ ऐसा है। एक द्रव्य है कर्ता, कर्म, क्रिया। तीन चीजें हैं एक द्रव्य के अंदर। कर्ता, कर्म और प्रिय। क्रिया। क्रिया। वो कर्ता द्रव्य है, उसके कर्म होता है, कर्म से क्रिया बनती है, वो क्रिया फिरती है, और वे द्रव्य है सब मिला करके एक, तीनों के तीनों। तो इसी को द्रव्य गुण पर्याय कहते हैं। जिसने द्रव्य गुण पर्याय समझ लिए उसने पूरा मोक्षमार्ग समझ लिया वास्तव। पर्याय बदलती है, द्रव्य और गुण नहीं बदलते। मिल गया। द्रव्य गुण वैसे के वैसे ही रहते हैं, त्रिकाल खंड रहते हैं, मोक्ष दशा में हो चाहे निगोध दशा में हो। केवल पर्याय बदलती है। निगोध से मोक्ष की तक की पर्याय में चेंज होता है केवल, बाकी चेंज नहीं होता किसी के अंदर। और जीव द्रव्य की पर्याय जीव में बदलती है, और पुद्गल की पर्याय पुद्गल में बदलती है। कर्मों का क्षय होना ये पुद्गल की पर्याय है, और जीव का क्षयिक भाव होना ये जीव की पर्याय है। बराबर बात है ना? जीव का जो लक्षण है, ज्ञान लक्षण है, वो पुद्गल कर्मों से आता है कि जीव में से आता है? अभी हमें लगता है जीव कि में। हमारा ज्ञान बढ़ गया भैया, हम तो पहले बुद्धू थे, पैदा हुए थे बुद्धू थे, अब ज्ञान बढ़ गया, अभी हमने थोड़ी पढ़ाई करी है तो हमें ज्ञान हो गया। ये पढ़ाई में से ज्ञान नहीं आया, ये आत्मा की ज्ञान की अवस्थाएं हैं। ये बदलती रहती हैं, और ज्ञान बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। वो भी उस आत्मा की अवस्था है। ये सब आत्मा के ज्ञान की अवस्थाएं हैं। कितना ज्ञान है आत्मा के अंदर? तीन लोग तीन काल को जान ले, इतना ज्ञान आत्मा के अंदर है भाई। और ऐसा तीन लोग तीन काल नहीं, ऐसा संख्यात तीन लोग तीन काल हो तो उनको भी आत्मा जान ले, इतना ज्ञान आत्मा के अंदर है। ऐसे आत्मा को जानने से संवेदर्शन होता है, ऐसे आत्मा को जानने से स्वरूप का निर्णय होता है, ऐसे आत्मा को जानने से सुखी होता है। निशंकता है सो आनंद रूप है। क्या कहा? निशंकता है सो
आनंद रूप। निशंकता है सो मोक्ष है, निशंकता है सो सुख है। ऐसे अपने स्वरूप के बारे में निशंकता, ये मोक्ष है। अपने स्वरूप के बारे में निशंकता, ये आनंद है। स्वरूप के बारे में निशंकता, ये सुख है। स्वरूप में निशंकता, ये निर्भरता है। जीव से मैं जीऊंगा मरूंगा, मेरे दुख होंगे, मेरे अंदर दुख घुस जाएगा, कर्म घुस जाएंगे, सारी आपत्तियां मिट गई जीव के सिर पे से। निशंक हो गया, आनंदित हो गया। मेरा किला ऐसा है, मेरे किले में कोई प्रवेश पा सकता नहीं है, मेरे किले का कुछ बिगड़ सकता नहीं है। निज प्रदेशत्व रूपी किला है, जो कभी ना किसी से विदा है। कर्म रागादि की भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि ना अंदर, अंतरंग में सदा विकारी। ऐसा विकारी स्वरूप देखे और दिखाए, श्रद्धा करे, वही मोक्ष का कारण है। और सजीव निर्भर हो जाता है। केली करें शिव मार्ग में। क्या लेना अगली? पढ़िए। जगमाही ईश्वर की रघुनंदन। हाँ, जगमाही जिनेश्वर की लघुन। ऐसे अपने स्वरूप के बारे में जान करके सिद्धों के समान मेरा स्वरूप है, ये मोक्ष मार्ग में खेलते हैं। केली करें शिव मार्ग में। जगमाही जिनेश्वर के के रघुनंदन। लघुनंदन, छोटे बेटे हैं ज्ञानी, और मुनिराज हैं बड़े बेटे। किसके? भगवान के। ऐसा स्वरूप जान करके ये खेलते हैं, मोक्ष मार्ग में आनंद करते हैं। निशंकता है तो सब कुछ है, अपने स्वरूप में निशंक है, सो बस आनंदित है वो जी। निशंकता है। अब जब लड़की ढूंढ रहा हो अपने लिए, परेशान हो रहा हो, एक लड़की ढूंढ ली बस से कि भैया ये मेरी पत्नी बनेगी। अब जीवन भर का समर्पण हो गया नहीं होगा उसके प्रति, बुढ़ापे तक का समर्पण हो गया नहीं होगा उसके प्रति, स्त्री के प्रति, और पत्नी को पति के प्रति। अब जीवन भर हमारे यहाँ तो चक्कर नहीं है ना, दो स्त्री लड़की स्त्री शादियों का, जब विदेशों के यहाँ है कि भाई एक छोड़ी दूसरी, दूसरी छोड़ी तीसरी, एक के मन नहीं लगा दूसरी शादी कर ली, उसे तोड़ा, उसे छोड़ा, उसे तोड़ा, उसे छोड़ा। इसी टेंशन बहुत दिमाग में है। इसलिए मामा मौसी नाना माँ होते ही नहीं है, अंकल आंटी सब, सब अंकल आंटी। क्यों? रिश्ते ही नहीं है, पता ही नहीं कौन औलाद किसकी है। अपने यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, अपने यहाँ तो जीवन भर की संगनी होती है कि नहीं होती। और वो सोच लेती है मन में भैया और हमें जीवन भर साथ रहना है इनके। और पति भी सोच लेता है कि भाई जीवन भर मेरे साथ संगनी है ये, तो जीवन साथी बन जाते हैं। कितनी निभारता दिमाग पे, मतलब पूरे जीवन के लिए। अब बूढ़े हो जाएं, बिल्कुल खटिया पे लेटे हों, और दोनों के दोनों बूढ़े बुढ़िया, और कुछ बोल ना पा रहे हो बस, तो भी अंदर में क्या है, ये मेरी पत्नी है, और वो सोच रही मेरा पति है। कुछ नहीं बोल पा रहे अंदर में, कुछ बात नहीं कर पा रहे, बस थोड़ी सी दिन में कुछ बात भी नहीं होती ज़्यादा बड़ी उम्र में। तभी बड़े बड़े क्या है, ये मेरी पत्नी और ये मेरा, पति। ये समाधि जी का नाम है। मैं गायक हूँ, बड़ा बूढ़ा, उल्टी हो रही, दस्त लग रहे, तुम्हें दिखाई दे रहा कुलता में, लेकिन अंदर में उसका क्या है, मैं तो गायक हूँ। गायक तो बस गायक ही है। गायक कभी मरता नहीं है, गायक का कुछ बिगड़ता नहीं है। गायक में कर्म प्रवेश पाते नहीं है। ये बूढ़ी अवस्था, जवान अवस्था, ये कर्म की अवस्थाएं हैं, ये मेरी अवस्थाएं नहीं है। यश अपयश, मान अपमान, आदे अनादे, ये सब कर्मों की प्रकृतियां हैं, मेरी प्रकृति नहीं है। जहां ऐसा भान जीव को अपना होता है, वहां उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। वास्तव में निर्भरता आ जाती है उसके अंदर, तो वो बिल्कुल एकदम खेलता है, कूदता है अंदर में। जैसे उसकी लड़की लड़की नहीं मिल रही थी ना, पत्नी को पत्नी नहीं मिल रही थी, वो परेशान था, तो दिमाग में इतनी आकुलता थी। अब पत्नी मिलती, क्या हो गया वो, ये तो निर्भर हो गया। निर्भर हो गया कि नहीं हो गया, ये तो शांत हो गया चित्त, उस विकल्प से शांत हो गया। जो विकल्प था कि नहीं मिल रही, फोटो रखे थे बहुत सारे, बायोडाटा मंगा रखे थे बहुत सारे, तो विकल्प कहाँ गया सारे में। अब घर में फोटो पड़े हों और रिश्ता हो गया हो, तो उससे कहो भाई साहब फोटो और देख लो, एक फोटो और रखा, तो क्या कहेगा, क्या लीजिए। क्या कूड़ा है कि फोटो है? जिसे फोटो दिख रहा ना अभी, वो कुशील है। कहना है फोटो नहीं है, ये जन्म कुंडली नहीं है, अभी क्या है, ये कूड़ा है, कूड़ेदान में फाड़ के फेंक देने लायक है अभी है। क्यों? क्योंकि मेरा एक गाय एक नक्की हो गया, एक रिश्ता अब जा। ऐसे ही इसने एक ध्रुव नक्की कर लिया। अब बस, अब बात उस संबंधी विकल्प से शांत हो गया। अब पढ़ो पूजा के अंदर जो और पढ़ते हैं, आठ अंक पढ़ते हैं ना आप। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जन्म निर्वाण जलम निर्वाण शांति स्वाहा। संसार ताप विनाशनाय,
चंदनम ने पाम की सोहा। अक्षय पद प्राप्ते, अक्षता ने पाम की सोहा। काम भाव विध्वंसनाय, पुष्पम ने पाम की सोहा। मोहान काल विनाशनाय, जीवम ने पाम की सोहा। सुधा रोग विनाशनाय। बुधा रोग विनाशनाय, नैवेद्य ने पाम की सोहा। अष्टकर्म विध्वंसनाय। धूपम ने पाम की सोहा। ये सब एक गायक के पद हैं। एक गायक को जाने पे आठों काम हो जाते हैं ये। इसे लिखे, इसे लिखे। जो जन्मन से रहित भगवान देखता है, तो जन्मन का उसका अभाव हो जाता है। और जो जन्मता मरता रहता है वो दुखी सुखी रहता है। और दुखी सुखी बने रहता है, कल्याण उसका होता नहीं है। ऐसा तो क्षयिक भाव किसे कहते हैं? जो भाव किसी कर्म के क्षय के निमित्त से उत्पन्न होता है क्षयिक भाव कहते हैं। क्षयिक भाव स्वयं उस द्रव्य का ही है, जीव द्रव्य का ही है, स्वयं से उत्पन्न हुआ है, स्वयं की अवस्था है उसकी, स्वयं के गुण प्रकट हुए हैं उसके। इसलिए कर्मों की तरफ मत देखना, अपने ज्ञान की तरफ देखना। कर्म के अभाव से ज्ञान प्रकट नहीं होता, ज्ञान से ही ज्ञान प्रकट होता होता है। है। ऐसा। छापसवी भाव किसे कहते हैं? जो भाव कर्मों के क्षोभशम के निमित्त से उत्पन्न होता है उसे छापसवी भाव कहते हैं। दृष्टि जाती है कर्मों के ऊपर, कर्मों के क्षोभशम, कर्मों का उपशम, कर्मों का उदय। भाव पे दृष्टि नहीं जाती। दो चीजें बताए ना, भाव, भाव किसका? जीव का। और उपशम छह छह उपशम किसके? ये कर्मों के। तो कर्मों को उदय आगे देख इंद्रिय बन गया है, कर्म को उदय आगे दो इंद्रिय बन गया। अरे भाव किसका है वो? तो भाव जीव का। कि खोज किसकी है? खोज जीव की है। तो छह ऑप्शन पढ़ाया था आपको, छह ऑप्शन तो बहुत पढ़ा दिया आपको। जो भाव नहीं। कर्म के छह ऑप्शन से, कुछ का छह कुछ का ऑप्शन, उसका नाम छह ऑप्शन के निमित्त से उत्पन्न हो उसे छापशिक भाव कहते हैं। अब ये पढ़ लेना आप लोग, तो पेपर में आएगा तो ध्यान से एग्जाम दे देना इसका, है ना। अगला है इसके अंदर, औदिक भाव किसे कहते हैं? जो भाव कर्मों के उदय से, उदय के निमित्त से उत्पन्न होता है उसे औदिक भाव कहते हैं। कर्मों को उदय आया और जीव को ऐसा लगा कि मैं ऐसा हूं। कर्मों को उदय नहीं कहता कि तू ऐसा है। इस जीव को समय लगता है, सामने कर्म को उदय मनुष्य शरीर है, अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है, आंख तेज है, कमजोर है, ये तो कर्मों के भाव है। और इस जीव को क्या लगता है कि ये मेरा भाव है। तो ये मेरा भाव जो लगता है ना, ये उदय, इसका जीव का भाव है उदय भाव। जैसे उस मछली को कल कहते हैं ना, वो जो है वो कांटा जो है, वो कांटा नहीं कहता मुझे आके पकड़ ले। वो कांटा कहता है कि बुलाया कांटे ने कभी मछली को? मछली तो कांटे को, कांटा तो मछली को नहीं बुलाता। मछली स्वयं ही उसकी तरफ भागती है और पकड़ती है और फंसती है। कांटे की गलती कहाँ है उसके अंदर बताओ? बहुत दृष्टांत है ऐसे तो। आप लोग के अंदर अपने बच्चों से कुछ समझाते हो, बेटा किसी अनजाने से बच्चे से, व्यक्ति से बात मत करना, किसी से टॉफी मत लेना, किसी से चॉकलेट मत लेना, किसी जाल में फंस मत जाना, कोई बहकाए तो बहकावे में मत आ जाना। समझाते हो बच्चे को? कितना समझाते हो बच्चे को? कैसे जीना, कैसे रहना, क्या करना है, तो कितना कितना समझाते हैं। ऐसे ही अपने आप को समझाना कि भैया इन कर्मों को देख चक्कर में मत पड़ना। यहाँ कर्म भी है, तेरा स्वभाव भी है, अपने स्वभाव को देखना। प्राणायाम भाव किसे कहते हैं? जो भाव कर्मों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय की अपेक्षा नहीं रखता और जीव का स्वभाव भाव होता है, उसे प्राणायाम भाव कहते हैं। उस टाइम 3 क्लास 4 क्लास ली थी उसकी, प्राणायाम भाव की, तो आप वहां से पकड़ सकते हो। प्राणायाम भाव माने जीव का स्वभाव, साक्षात स्वभाव। और नियम सारजी में बहुत खुलासा इस भाव को करा है। उमा स्वामी आचार्य ने भी लिखा है इस भाव के बारे में। और नियम सारजी में तो आचार्य कुंदकुंद देव ने बहुत खुलासा करा कि चार परिणाम जो है ना, ये कर्म सापेक्ष हैं। कर्म का उदय आया तो उदय को हो गया, क्षयपशम हुआ तो क्षापशमी हो गया, क्षय हुआ तो क्षायक हो गया, और उपशम हुआ तो औपशमिक हो गया। ये कर्म के सामने के परिणाम हैं। लेकिन जीव का वास्तविक परिणाम कौन सा है? प्राणायामिक भाव, जो इन चारों की अपेक्षा नहीं रखता, जो सदाकाल स्वभाव रूप रहता है ना। पानी के अंदर हरा रंग मिला दिया, किसी ने लाल मिला दिया, कि नीला मिला दिया, तो पानी किस रंग का हो गया? प्राणायामिक भाव से किस रंग का है पानी? किस रंग का है पानी? सफेद। सफेद। सफेद रंग का नहीं है, सफेद भी एक रंग है। सफेद सफेद सर ट्रांसपेरेंट है वो सफेद भी एक रंग होता है। पानी सफेद नहीं है, पानी ट्रांसपेरेंट है, बिना रंग का है, बेरंग है पानी।
हालांकि पुद्गल के अंदर रंग आएगा उसका, लेकिन एक स्थूल अपेक्षा से 5 रंगों से अलग उसका कोई रंग नहीं होता। ऐसा स्फटिक मणि है, डांट लगाई उसके अंदर नीचे आपने, लाल डांट लगाई तो मूर्ति कैसी बन गई, लाल। हरी लगाई तो बन गई हरी। पीली लगाई तो बन गई पीली। नीली लगाई तो बन गई नीली। स्फटिक मणि कैसी होगी, कैसी है? स्फटिक मणि कैसी है? ट्रांसपेरेंट। हाँ, जो रंग रूप हो जाए वो स्फटिक मणि नहीं, और जो रंग रूप ना हो वो स्फटिक मणि नहीं। यदि आप कांच के ऊपर अटक लगाओ किसी के ऊपर, तो वो रंग बदलेगा उसका ऊपर का? कि उसका रंग तो नहीं बदलेगा। स्फटिक मणि का बदलेगा, लेकिन बदलने पर भी स्फटिक मणि नहीं बदलेगी। स्फटिक मणि तो वैसी की वैसी रहेगी। देखिए आपने स्फटिक मणि नहीं देखी मंदिरों के अंदर? देखी देखी। लेकिन अब स्फटिक मणि की जाति वो नहीं आती जो पहले स्फटिक मणि आती थी ना, असली स्फटिक मणि जो पुराने काल चौथे काल में होती थी। अब ये स्फटिक मणि में वो क्वालिटी नहीं रही। आप लगाओगे तो उसमें रंग नहीं आएगा उसके ऊपर, स्फटिक मणि के ऊपर आप देख रहे हैं लगा करके, मंदिर में प्रतिमाएं होती है। तो स्फटिक मणि क्यों कहते हैं? कि बस लोग कहते हैं तो हम भी कह देते हैं स्फटिक मणि है, लेकिन वास्तव में स्फटिक मणि ये होती मूलबद्री में है। है। मूलबद्री में भी मूलबद्री में 300 प्रतिमाएं भी हैं जो स्फटिक मणि के, उनमें तो है। दीपक जलाते हैं ट्रांसफर दिखता है। हाँ, उसके नीचे उसकी पहचान क्या है? उसके नीचे हल्की सी हरी रंग की डट्टक लगा दो आप, हल्की सी छोटी सी, तो पूरी प्रतिमा हरी दिखाई देगी वो पूरी की पूरी। इसकी क्वालिटी होती है हाँ। स्फटिक मणि की। तब वो स्फटिक मणि है। लेकिन अब लोग कहते हैं कि भाई स्फटिक मणि ये भी है ही, तो ठीक है, अब जो काल दोष में कितनी चीजें हुई हैं क्या नहीं हुई है, तो वो सब एक अलग बात है। लेकिन स्फटिक मणि का लक्षण क्या है कि उस रूप हो जाती है। ऐसे जीव जो है जिन परिणामों में जिसको जानता है उन रूप हो जाता है। अब जीव कैसा लगता है? मनुष्य। कैसा लगता है? कि जिसको जानता है, मीठे को जान ले तो मीठा रूप, खट्टे को जान ले खट्टा रूप, जिस रंग को देखे उस रंग रूप। लेकिन जीव उन रंगो रूप नहीं होता। जीव किस रूप रहता है? जीव ज्ञान रूप रहता है। जीव कैसा रहता है? ज्ञान रूप। ज्ञान रूप। दर्पण के अंदर एक लाल रंग का पर्दा टांग देगा दर्पण के सामने, तो दर्पण लाल हो गया कि नहीं हो गया? नहीं। दर्पण कैसा है? कि दर्पण दर्पण है। अब दर्पण के अंदर से लाल रंग हटाना हो तो क्या करना चाहिए? पर्दा हटा दें। क्यों लीजिए आगे बताओ। दर्पण के अंदर से लाल रंग हटाना है तो क्या करना चाहिए? कपड़ा डालेंगे लाल हाँ, रंग का। वाजी बताओ। कितने लोग आज? कम लोग हैं आज, सब क्लास में हैं। कौन कौन है? कम है, कोई बात नहीं, जितने हैं ठीक है। बताओ भाई, दर्पण में से लाल रंग हटाना हो उसके अंदर से तो क्या करना चाहिए? कपड़ा ही हटाएंगे। भाई साहब, कपड़े में लाल रंग है, दर्पण में लाल रंग है ही नहीं। नहीं। कपड़ा हटाओ कि चाहे मत हटाओ, ये पहचान करनी पड़ेगी। अब हमें क्या लगता है, जीव को पहचानने के लिए उदय प्रणाम हटाओ ये भैया। कैसे उदय प्रणाम लाओ? भगवान को देखने उदय प्रणाम होने चाहिए, शास्त्र पढ़ने को उदय प्रणाम होने चाहिए। अरे ये पर्दा हटाने वाली बात है, पर्दा चेंज कराया केवल तुमने। तुमने स्वभाव नहीं जाना अभी, केवल पर्दा चेंज कर लिया। जी पहचानने में कब आएगा? जो स्वभाव पहचानोगे तब। कब? उस काल में ही, जिस काल में वो पर्दा टंगा है उस काल के अंदर ही। वो राजा का घोड़ा प्यासा, सुनी कहानी सब लोगों ने? अब वो क्या था, रेहड़ चल रही थी और राजा का घोड़ा, और प्यास लग गई। तो राजा कहने लगा घोड़े को पानी पिलाओ। तो भाई वो रेहड़ चलाया। अब रेहड़ चलाया तो रेहड़ की आवाज़ से घोड़ा भागे दूर, पानी ना पिए। अब वो राजा कहने लगा पानी पिलाओ, तो रेहड़ चलाना पड़े। अब रेहड़ चले तो घोड़ा भागे, पानी आए, और रेहड़ रुक जाए तो पानी ना आए, घोड़ा पास में आए तो। राजा कहने लगा ये क्या हो रहा है? ले राजा साहब, रेहड़ भी चलेगा, आवाज भी आएगी, और पानी भी ऐसे ही पीना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि रेहड़ रोक दो और पानी आता रहे। ऐसे ही यहाँ जीव का स्वभाव है। जीव का स्वभाव औदेक परिणामों के अंदर ही जीव को देखना पड़ेगा। ये औदेक परिणाम बदल के जीव नहीं देखना, औदेक परिणामों के काल में ही जीव देखना। अब देखो रामचंद्र जी सीता जी का आप देख सकते हो प्रथमा योग के दृष्टांत। कितने गुण मिल रहे थे उनके? 26, 36, 46, कितने गुण होते हैं? 36 36। तो गुण, सारे गुण मिल रहे थे ना उनके तो। हाँ 36। अब बताओ कि कैसे परिणाम? कहाँ तो इतना राग का परिणाम कि लंका जीत ली तो वहां लंका में रहे तो भूल गए, अयोध्या भूल गए। अयोध्या में माँ है बाप है, इतना प्रेम पूर्वक रहे। पर कहाँ वनवास में रहे तो ब्रह्मचर्य से रहे, लव कुश नहीं पैदा हुए। और लव कुश कब पैदा हुए? जब वहां रहे लंका में रहे उसके बाद। वहां पे इतना प्रेम, और बाद में इतना द्वेष कि वो जंगल में छुड़वा दिया उसको। इससे पता लगता है जो कुछ होता है जीव के कर्म को जैसा होता है। एक द्रव्य दूसरा करता नहीं होता। बताओ, दुनिया तो गाली देने से बैठ जाए,
कि भैया ने छुड़वा दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन सीता को और सब्जियों को क्या था, सिद्धांत था, ये सब कर्मों का उदय है। इतने गुण मिलने पर भी ऐसे काम हो रहे हैं, बताओ। और जंगल में छोड़ दिया उसको, उनको ऐसे ही। और बाद में जब आई, निर्दोष साबित हुई, वो अग्नि में कुंड कर गया, तो अब फिर प्रेम हो गया कि आ जाओ। और प्रेम हो गया तो वो सीता ने मना कर दिया, और सीता स्वर्ग चली गई। तो रामचंद्र जी यहाँ देव बन, वो बन गए मुनि। तो उत्सर्ग करने आ गई वो वहां से, कि मोक्ष साथ जाएंगे। अब तो कितना प्रेम होगा आपस में। ऐसा प्रेम आजकल हो जाए तो क्या कहोगे? ऐसा प्रेम आजकल हो जाए किसी को, कि उपसर्ग कर रही है और जंगल में छोड़ रहा है, वो ऐसा कर रहा है। अब विचित्र देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं हो सकता। आप जिन स्थूल परिणामों से बात करते हो वो सब औदिक परिणाम है। इन औदिक परिणाम के काल में भी क्षय समष्टि रह सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है। क्या कहा बाजी? उदय परिणामों के काल में भी समय दृष्टि रह सकता है। सुबह जी कहाँ है आज? पता नहीं कमरे में ही होंगे। स्वाध्याय में क्यों नहीं बैठे? कहो भैया, स्वाध्याय सबसे ज्यादा जरूरी है, पूरा दिन 24 घंटे खराब हो जाते हैं, एक स्वाध्याय रह जाता है बस। बाकी कुछ नहीं, बाकी ये स्वाध्याय सही बात। करना बहुत जरूरी है। यही दिखाता है कि कितनी रुचि हमारे को है इस चीज की। सब जाए तो जाए, मेरा स्वाध्याय ना जाए। बिल्कुल सही बात। ये तो मिलता है आधा आधा घंटा सुबह शाम, और क्या मिलता है, और क्या इतनी, इतने बड़े जीवन में से ये छोटा सा समय भी लगाना भैया दुर्लभ है वास्तव में। विषय के साथ विषयों का बकरा सब खा जाता है। क्या कहते हैं, उन औद्योगिक परिणामों के अंदर भी वो क्षय समष्टि रह सकता है। भरत बाहुबली का दृष्टांत सबको पता है, कि वे युद्ध लड़ रहे थे, युद्ध लड़ते हुए क्षय समष्टि थे। वो उन औद्योगिक परिणामों के अंदर भी क्षय समष्टि रह सकता है। भक्ति कर रहे थे, भक्ति मंदिर में भक्ति कर रहे, भरत चक्रवर्ती ने चिताली की स्थापना कर दी, उन परिणामों के अंदर भी क्षय समष्टि रह सकता है। क्योंकि वो उस भाव से खंडित नहीं होता। द्रव्य मेरा इन भावों से खंडित नहीं होता। मेरे द्रव्य के अंदर, सुनना ध्यान से, मेरे जीव द्रव्य के अंदर ये भाव जानने में आते हैं। मेरा द्रव्य इनसे खंडित नहीं होता। अंजलि जी, समझ में आता कुछ? हम्म। भाई बहुत पाप का परिणाम आ सकता है, बहुत पुण्य के परिणाम आ सकते हैं, बहुत धर्म के परिणाम आ सकते हैं। लेकिन मेरा द्रव्य इन परिणामों से घटता नहीं है, और मेरा द्रव्य इन परिणामों से घटता नहीं है। पढ़ता हूँ। घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, मेरा द्रव्य बराबर रहता है, उतना का उतना ही। ये परिणाम आते हैं एक समय के लिए, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। आने के लिए ही, जाने के लिए ही आते हैं, जाने के लिए ही। आते हैं। बचपन में परिणाम थे, बचपन जैसे परिणाम थे, अब रहेगी ये परिणाम? चलेगा नहीं चलेगा अपना भी? और ये जो जवानी के परिणाम है, ये रहेंगे कि चले जाएंगे कहीं? सब चले चले जाएंगे। जाएंगे। बुढ़ापे के परिणाम है, ये रहेंगे कि चले जाएंगे? चले और ये स्त्री जाएंगे। पुत्रादि परिवार संबंधी परिणाम है, रहेंगे कि चले जाएंगे? सब चले जाएंगे। जो खुद ही जा रहा है, उसको भेजने के लिए तुम क्यों लड़ते हो? अरे जाता है जाने दो, आता है आने दो, रहता है रहने दो। क्योंकि बूढ़ा हो, मरने वाला हो। अब उसे तुम 1 मिनट पहले जहर देकर मार दो, 1 मिनट पहले उसके आयु से पूर्व, 1 मिनट बची थी, जहर देकर मार दिया उसको। अब बताओ, वो जहर देकर जब मार दोगे उसको, तो उसके हत्या का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। 1 मिनट पहले बिल्कुल मारा लगे। भाई साहब, बची कितने लगेगा। भाई? ये तो 1 मिनट के बाद बची थी है। हमने तो 1 मिनट पहले तो मारा है इसको। तो हत्या का पाप है कि नहीं है? लेकिन भाव तो आ गए आपके घेर देने के, वो मर गए ना वो तो। अपना बच्चा पैदा करे, परिणाम तो हो गए। अपना बच्चा पैदा करे, उसको मार दे। हमने तो पैदा करा भाई साहब, क्या फर्क पड़ रहा है? हमने पैदा करा, हमने मार दिया। बताओ, मार सकते ही मार सकता है अपने बच्चे को? बिल्कुल नहीं मार सकता, जेल हो जाएगी। देखो, और पर्याय को मारने की कोशिश करता रहता है, औदे परिणाम को मारने की कोशिश करता रहता है। तो जेल होती है इसको। किसकी जेल होती है? 4 गति की जेल होती है इसको। इसलिए जैसा परिणाम आता है, सहजता से जानो उसको, अभ्यास करो, प्रयास करो। जो आ रहा है तुम्हारे भगाने से भागेगा नहीं, तुम्हारे टालने टलेगा नहीं। वो सीता जी बहुत रोई वहां पे, जंगल में छोड़ दिया, बहुत रोई वहां पे, मैं जंगल में कौन सहाय है, कौन बचाएगा, क्या करेगा। बहुत रोना शुरू कर दिया, बहुत चिल्लाई, फिर शांत हुई, स्वरूप का स्मरण करा उन्होंने बैठकर वहां पर, और परमिष्टि की याद करी। और परमिष्टि की याद करके अपने को सांचित दी। थोड़ी देर हुई, तब हामंडल आ गया। बताओ, उसने बहन बना लिया अपनी। तुरंत क्या करके, महामंडल ने, है ना, कि आप तुम तो मेरी बहन समान हो, क्योंकि वो उसका दोस्त था, भाई का। तो बताओ, वहीं संयोग मिल के सारे सारे, उनने स्वयं सारी अवस्थाएं व्यवस्थाएं समय मिला देता है। तो इतनी आकुलता करनी होती है, आकुलता वाले दुखी रहते हैं। उनके पुण्यकर्म को छीण उधीड़ना हो जाती है, और कुछ होता नहीं है इसके अलावा, क्षय हो जाता है सर। चलो अपन लोग तो टाइम तो यार हो जाता है, टाइम बचता।
जो भाव कर्मों के उपशम क्षय उदय की अपेक्षा नहीं रखता। तो मेरा कहने का बात ये मतलब ये था, जो भाव अपने आ रहे हैं ना, ये जो अपने उदय के परिणाम आ रहे हैं, इन परिणामों से मेरा द्रव्य भिन्न है, ये जो द्रव्य भिन्न है, ये परम पारणामिक भाव है, यह है पारणामिक भाव। जितने शास्त्रों की रचना अपने यहाँ हुई है, जितने शास्त्र अपने यहाँ लिखे गए हैं, वो सब इसी बात को समझाने के लिए लिखे गए हैं, ये समझ लो आप। जहाँ भेद रूप चर्चा है वो भी सब भेद को समझाने के लिए, और जहाँ अभेद की चर्चा है वहां भी अभेद को समझाने के लिए है। दोनों तरह के शास्त्र इस एक एक द्रव्य को समझाने के लिए है। और जिसने एक अखंड द्रव्य समझ लिया वो तो समझ गया, नहीं तो भैया नहीं समझ सकता। कि कच्चा लोहा तो पसंद में आता नहीं है, लेकिन फिनिश लोहा जो है ना वो पसंद आता है हमारे को। जिसे कच्चे लोहे की पहचान नहीं है उसे पक्के की पहचान भी नहीं है। इस कच्चे लोहे में से पक्का लोहा निकलता है। वो जो आयरन ओर होता है ना, निकलता है आयरन ओर, खाने में से निकलता है आयरन ओर। तो आयरन ओर में से वो निकालते हैं, फिर कोयले से प्रोसेस करते हैं, उसकी वो लगे ना कि वो लगे रहते हैं माइंस वगैरह वहां पर। किलन, किलन में से वो लोहे का भी प्रोसेस करते हैं, फिर उसका इंगट बनता है, वो बनते हैं सब। उससे फिर सरिया वरिया बनते हैं सभी हैं। कच्चा लोहे को तो बचाना है नहीं, पक्का लोहा चाहता है। ऐसा नहीं होता। जिसे महिमा है कच्चे से लेके पक्के तक की सभी महिमा है। फैक्ट्री लगाते हैं, कच्चा गिरते हैं, पक्का निकालते हैं। ये तो फैक्ट्री प्रोसेस है। कैसा गिरते लोहा गिरता है। कच्चा कच्चा जो है वो कच्चा जो है वो मिक्स होता है। हाँ। कच्चा कच्चा मिक्स होता है और उसको तपा तपा के शुद्ध किया जाता है। हाँ। तो वो कहीं से आता है कि उसी के अंदर होता है पका हुआ लोहा, पक्का लोहा। उसी के अंदर होता है, कच्चे इसी लोहे के में अंदर पक्का होता लोहा होता है। है, तब तब के शुद्ध होता था। ऐसे ही यहाँ जीव द्रव्य है, द्रव्य है, यहाँ शुद्ध है, लेकिन कर्मों के बीच में है, तो तब से शुद्ध हो जाता है। लेकिन जितना है उतना पूरा है और शुद्ध है। ऐसा वो हमने तो देख लिया ना माइंस वगैरह, इसलिए बता रहे हैं। अगला है औदिक भाव, औपचारिक भाव जो था, जो पहले पढ़ा था औपचारिक भाव, उसके कितने भेद हैं। कि औपचारिक भाव के दो भेद हैं, सम्यक और चारित्र। इस टाइम बताया था आपको कि 8 कर्मों में से केवल मोहनीय कर्म का ही औपचारिक भाव होता है ना। बाकी कर्मों का औपचारिक भाव नहीं होता। और क्यों नहीं होता वो बताया था उस टाइम में आपको, आप उस टाइम में देख लेना, है ना। सम्यक और चारित्र, क्योंकि दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी है, दो के उपशम होते हैं, जिसको प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम भी बोलते हैं। छायिक भाव के कितने भेद हैं, कि छायिक भाव के 9 भेद हैं। छायिक सम्यक, तो औपशम सम्यक पहला आ गया। औपशम सम्यक के 3 भेद हैं, औपशमिक, छायापशमिक और छायिक। तो औपशमिक सम्यक तो ऊपर आ गया, और छायिक सम्यक यहाँ पर आ गया। छायिक चारित्र, औपशमिक चारित्र ऊपर आ गया, औपशमिक चारित्र यहाँ पर आ गया, छायिक चारित्र यहाँ पर आ गया। और छायिक दर्शन, छायिक ज्ञान, छायिक दान लाभ, छायिक भोग, छायिक भोग, छायिक वीर्य। और ज्ञान के अंदर उपशम नहीं होता, दर्शन के अंदर उपशम नहीं होता। इनका या तो उदय होता है या फिर क्षय होता है, क्षपशम होता है। ऐसा। छापशम भाव के कितने भेद हैं। छापशम भाव के 18 भेद हैं। छापशमिक सम्यक, छापशमिक चारित्र, सकल संयम, देश संयम यानी संयम असंयम, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। कहाँ चले गए। हाँ। मति शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, कुमति ज्ञान, शुद्ध कुशुद्ध ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, छापशमिक दान, छापशमिक लाभ, छापशमिक भोग, छापशमिक उपभोग, छापशमिक वीर्य। जो लोग थोड़ा समझना चाहते हैं उसके बारे में, ये बहुत कड़ा को इम्पोर्टेंट विषय है। और इसमें ना बड़े बड़े शास्त्र हैं तो सब नष्ट हो गए, लेकिन कुछ शास्त्र बचे। उन शास्त्रों के अंदर भी ये मूल है विषय। तो इतना यदि किसी को वास्तव में समझना चाहता हो तो इतना तो समझना चाहिए कि औपचारिक भाव के भेद इतने क्यों हैं, छापशमिक के कितने क्यों हैं, क्षय के इतने क्यों हैं, औदिक के इतने क्यों हैं, क्यों भाव ऐसे ऐसे लिखे इन्होंने, कारण क्या है। तो आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो समझ पाओगे इसे, वो कोई भारी विषय नहीं है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा, आप थोड़ा सा होमवर्क तो करना पड़ेगा बैठ करके, आप नोट्स बनाने पड़ेंगे इसके। मेरी माता की भाषा है ये, मेरी माता ही मेरे लिए कठिन बन जाएगी तो आसान क्या होगा फिर। ये विषयों के चोर तो आसान हो रहे हैं, और जिनवाणी माता की भाषा भारी हो जाएगी, ऐसे कैसे चलेगा भाई। हैं? जिनवाणी माता की लोरियां हैं ये। अब जिन माता से दूर भागे हैं और बाहर बच्चों के साथ खेले दौड़े, तो कैसे काम चलेगा भाई। तो इसलिए जिनवाणी माता की बातें हैं ये, इनको नोट कर लो और नोट्स बनाओ इसके, कि इतने इतने भेद क्यों है। और कुछ समझ में ना आए तो हम बैठे हैं ना आपके पास। और अगर मेरी समझ में नहीं आया तो अपने से कोई बड़े हैं और लोग, उनसे पूछेंगे। तो यहाँ प्रश्न तो लाओ उसके लिख करके।
कोई नहीं, उल्टे सीधे प्रश्न जैसे समझ में आते हैं वैसे लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ो तो सही ना इसको। कल चार्ट बनाओ इसका भैया, है ना, चार्ट बना के भेजो कि ऐसे ऐसे कर्म के 8 वेद, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी है, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय है, किसमें छह लगता है, किसमें क्षोभशम लगता है, किसमें उपशम लगता है, किसमें उदय लगता है, और कहाँ कहाँ लगता है, चार्ट बनाओ आप उसका। भेज, मैंने भेजा था आपको चार्ट। दोबारा, हाँ भेजा था शायद, दोबारा भेजना उसको लिख के ना, दोबारा ठीक। पढ़ोगे ना तो शायद याद आएगा। आप बनाओ उसको दोबारा से। सुनना, इधर यहाँ दर्द हो रहा तो और जिसने नहीं बनाया यहाँ वो ऊपर फिर जो करो। है, ठीक है। औदे के भाग के कितने भेद हैं? औदे के भाग के 21 भेद हैं। 4 गतियां हैं, 4 कषाय, 3 लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, और 6 लेश्या, कष्ट, नील, कापोत, पीत, बदम और शुक्ल। ये हमने बहुत अभ्यास करा, जैन सिद्धांत कोश खोल के है, अब तो ऑनलाइन हो गया सब कुछ। पहले ऑनलाइन नहीं होता था सब कुछ ये, तो मैं बहुत एक एक शब्द खोलना पड़ता था उसका। एक शब्द ढूंढो, फिर डिक्शनरी खोलो, फिर उसमें शब्द ढूंढो, एक डिक्शनरी के उसके शब्दों के अंदर पूरी शब्दावली, उसकी शब्दावली के अंदर क्या 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 आएगा, फिर उसका क्या आएगा। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब तो इंटरनेट पे टाइप करो तो तुरंत आ जाता है सामने, लेकिन पहले तो वो इंटर बहुत किताबें खोल के पढ़ना पड़ता था सब चीज़ें। अब तो बहुत इजी काम हो गया है। आप चाहो तो जैन सिद्धांत कोश की साइड पे चले जाओ, जैन कोश नाम से, और जाकर वर्ड गिरोगे, तब बहुत चीज़ें बताएगा उसके बारे में, शब्द के बारे में। थोड़ा समय लगाओ और पढ़ो, इसमें क्या बात है और पढ़ सकते तो है ही। पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ तो लोग हैं नहीं, जैन समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, समझदार समाज है। क्यों जी? सबसे ज़्यादा समझदार समाज तो यही है ना, और सबसे ज़्यादा ज्ञान का दुरुपयोग भी यही समाज कर रहा है। क्यों? अब जिनवाणी माता से नहीं जुड़ा ना, इसलिए। माता के कहने में नहीं चलता ना, इसलिए। परिणाम भाग के कितने भेद हैं? परिणाम भाग के 3 भेद हैं, जीवत, भव्यत और अभव्यत। भव्यत और अभव्यत जो है ये अशुद्ध परिणाम है, और जीवत जो है शुद्ध परिणाम है। जीवत माने जिनके द्वारा जीव जीता है, और जीवत परिणाम बोलते हैं। ये जीव का वास्तविक भाव है, जिसके द्वारा जीव पहचान में आता है कि उदय के हैं भेद हैं, औपशमिक के भेद हैं, छापशमिक के भेद, सब भेद हैं। लेकिन जीव वास्तव में पहचान में किससे आता है? कि जीव का लक्षण है जीव जीता है। जीव का लक्षण क्या है? ये जीव जीता है। जीता है, जीवित बताओ भाव बाजी, से। गाथा पढ़ो तो सिंगरी फटाफट, कौन सी गाथा है? पढ़ो फटाफट, इस याद कराई थी। एक शब्द बता दो, फिर हम बता देंगे, है ना। ते काले चदुपाणा। इंद्रिय बल माउ आण पाणो ये व्यवहार सो जीवो निश्चयन यदो दुचेदना जस। हाँ, जीव, जैसे जीवे, जी जो जीता था, जीता है, जीता रहेगा, किसके द्वारा? अपने चैतन्य प्राणों के द्वारा। जीवत शक्ति का धारी, कि कौन? वो मैं निगोद में चला जाऊंगा तो भी मेरी जीवन शक्ति का अभाव नहीं हो सकता। कर्म का प्रवेश सब जगह होगा, लेकिन मेरी जीवत शक्ति के अंदर इस कर्म का प्रवेश नहीं है। यह परिणामी भाव, जिसके द्वारा जीव की पहचान हो जाती है, जहां जीव पाया जाता है, जिस शक्ति का जीव का कभी नाश हो सकता नहीं है, कोई चाहे तो नाश कर सकता नहीं है। जीव ने खुद अपने आप को मुर्दा मान रखा शरीर के साथ मिलकर के, क्या मैं सुना बात, शरीर हूँ। ये मेरी गलती। जीव ने स्वयं खुद को मुर्दा मान रखा, सदाकाल जड़ के साथ लग लग के। ऐसे जीव के खुद के मानने पर भी जीवत्व शक्ति का अभाव नहीं हुआ उसकी। बच्चा बिगड़ जाए बहुत ज्यादा, तो बाप क्या करता है भाई, इसको सारे पैसे दे देगा, खराब कर देगा। तो पैसे इकट्ठे तिजोरी में करके रख देता है, गड़ा दबा देगा, एफडी का रख देगा, अलग कर देगा उससे फिलहाल। भैया पैसे नहीं है, रोता रहेगा, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, और पैसे रखे बैठा रहता है, क्योंकि पता है बर्बाद कर देगा। पैसे रख के बैठा रहता है। और जब सुधर जाता है तो दे देता है उसको, कि ले भाई पैसे तेरे, पैसे तेरे ही हैं, और किसके हैं, कि सुधर तो जा भाई। ऐसे यहाँ जीव तो शक्ति ने सुरक्षित किया हुआ है तेरा सब संपत्ति को। और जैसे जीव सुधरा सुधरा, स्वरूप देखा, तो ये जीवत शक्ति प्रकट हो जाती है एकदम से, एकदम दिख जाती है जीवत शक्ति, कि अरे मैं जीवत शक्ति वाला हूँ, ये मरना वरना मेरा काम नहीं है, मैं मर सकता नहीं हूँ। अब बनारस दास जी को क्या हुआ अंत समय में, वो बेहोश से हो गए। तो जब बेहोश से हो गए तो उनकी हालत खराब हो गई। तो लोगों ने सोचा कि भैया ये तो बेहोश हो गए, तो अच्छी मरण नहीं हो रहा। तो उन्होंने लिख दिया आखिर में, ज्ञान कुतक्का हाथ ले मोहवनी मारना, प्रगट रूप स्वरूप है। वो क्षण लिखा बाद में, चले बनारसी दास फेर नहीं आवना। अब इस संसार से बनारसी दास चल रहे हैं, अब यहाँ दोबारा संसार में आने वाले
नहीं है। नहीं है। कह रहे मरते समय कह रहे जब भी हम अगर बेहोश हो जाऊं तो मैं एक दिखा देना, बस एक उंगली कर देना, मुझे पता लग जाएगा मैं कितना हूं। एक बस। ऐसे से ज्ञानी हुए। हॉस्पिटल में ले जाना और नर्सों के बीच में ले जाना, इंजेक्शन लगवा देना, ऐसे नहीं। समाधि कराना, एक दिखा देना बस। जिन्हें कल्याण करना हो एक के पीछे हैं, जिन्हें कल्याण ना करना हो सबके पीछे हैं। धन के, कुटुंब के, सबके पीछे लगे हैं। जिन्हें कल्याण करना हो किसके पीछे? सिर्फ एक के पीछे। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। भजन है बड़ा पंडित जी लिखा हुआ। हाँ, एक। बस एक। ऐसे भजन पढ़ो भैया, किताबें खोलो। इनमें बता रहे बहुत आनंद है इन किताब, जब एक को समझ जाओगे तो आनंद के फुहारे फूटेंगे अंदर से। वो एक जब प्रकट होगा ना तो आनंद लेकर आएगा साथ में, आनंद लेकर आएगा। ऐसा। एक को पहचानो। एक है सो सब कुछ है, एक है सो सर्वस्व है, एक है सो परिपूर्ण है। ऐसा। चलो है ना, बाकी चर्चा अपन लोग प्रश्न रहेगी अपने अभी इसके अंदर। अब देखते हैं कल ही पूरे करेंगे, अब तो हो नहीं हो पाए। निज निधि निज में बता दी। है अनंत उपकार है उसी के लिए जिन वाणी माँ ओ वंदना वंदना शतबारी है। नौ नमोकार मंत्र। जय बोलो दो आशा जिन्होंने माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेंद्र, जिनेन्द्र। जय सभी को जय जय। जय। जय सभी को जय जय। जय।